साहिवाल में जराइम की बढ़ती हुई वारदातें बिलखसूस डकैतियों में इजाफा होता चला जा रहा था। बहुत से एक ऐसा डकैत गैंग गिरफ्तार किया जिसने 2 माह में मुख्तलिफ लोगों से डकैती करके तकरीबन 27 लाख रुपए की रकम लूटी थी और ये इलाके के लिए दर्द-ए-सर बने हुए थे। टीम कौन पूछेगा साहिवाल इसी ऑपरेशन को कवर करने के लिए जा पहुंची। प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ मैं हूं तारिक बज़मी। लोगों के लिए दर्द सर बने हुए डकैत किस तरह पुलिस की गिरफ्त में आते हैं, किस तरह पुलिस गोलियों का सामना करते हुए डकैत गैंग्स को पकड़कर पाबंदे सलासिल करती है और उनको करार वाकई सजा दिलवाने में अहम किरदार अदा करती है। आज के इस एपिसोड में आप जान पाएंगे कि पुलिस मुखबरी कैसे करती है और इसके साथ साथ रैकी के बाद अपना शिकंजा डकैत गैंग्स के गिर्द तंग कैसे करती है। आइए मेरे साथ। हम जब थाना गल्ला मंडी पहुंचे तो वहां पर एसएचओ अपनी टीम को ब्रीफ कर रहे थे। चूंकि हमें भी उन्होंने इत्तला दी थी और हम ऐन वक्त पर जा पहुंचे जब डाकों पर रेड करना था और कार्रवाई करके उनको पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लाना था। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप, खैरियत से? क्या सूरत हाल है सर इलाके की? कोई गैंग्स, कोई मुखबरी, कोई रैकी? इलाके की सूरत हाल आपको पता है कि महंगाई की वजह से बेरोज़गारी बढ़ रही है और वारदात जो है उसी हिसाब से थोड़ा सा ना राइज़ पे है। तो इस सिलसिले में यही हम डिस्कशन कर रहे थे। ये मेरे अपर सबॉर्डिनेट्स हैं नासिर साहब और असद साहब। हम यही कर रहे थे कि अभी जो आदी लोग, ज़रूरी नहीं कि आदी लोग वारदात करें, अब इसमें वो लोग भी आएंगे वारदात करने कि जो फिल्मों और ड्रामों से मुतासर होकर या शौकिया तौर पे जस्ट अपने एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए वारदातें करेंगे। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया ने भी वारदातों को बढ़ा दिया है, या तो अपने शौक, किसी हद तक शौक़ के लिए, अपने जो है एक्सपेंडिचर, अपना जेब खर्च पूरा करने के लिए। और फिर आपको पता है कि नौजवानों को समटाइम जब फील होता है ना कि तलीमी मैदान में जो लोग पीछे रह जाते हैं तो वो तंग आके वारदात करते हैं। ये भी हमारा एक अलमिया है। इसमें अब हमारे पिछले दिनों हमने गैंग पकड़ा था, पढ़े लिखे लोग थे, कोई उनका ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं थी, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा था, लेकिन वारदात उन्होंने की है कि अपने जो रहन सहन को बेहतर करने के लिए, लाइफस्टाइल को, आपको पता है महंगा फ़ोन जो है, आईफोन हर बंदे तो बाज़ लोग इसलिए वारदात करते हैं कि इलाके में उनका नाम हो, टैका हो एक। ये बात भी आपकी किसी हद तक ठीक है, लेकिन ये पुराने डकैत करते थे कि अपने आप को मशहूर। लेकिन अब लोग करते हैं महंगे फ़ोन के लिए, होटलिंग के लिए, आउटिंग के लिए, अयाशी के लिए। और आपको तो महंगाई बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। आप चीज़ों की कीमतें देख लें, आज से 10 साल पहले थी, अब 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई हैं। उसी हिसाब से लोगों के जो है ना इनकम नहीं बढ़ी। तो अभी क्या डिस्कशन हो रही सर? डिस्कशन सर हो रही थी हमारे इलाके में ना, एक जो टीनेजर टाइप है, नया कोई गैंग आया है, उसका हमने कोशिश की है काफ़ी, उसको हम वर्क कर रहे हैं कैमरास के ज़रिए और उसके ज़रिए जो हमारी एक टेक्नोलॉजी है फेस ऐप के ज़रिए, लेकिन वो हमारे उसमें वो आ नहीं रहा। तो मैं यही डिस्कशन कर रहा था कि आप चेक करें जो स्टूडेंट हॉस्टल हैं या जो नए क्रिमिनल, ज़रूरी नहीं है कि पुराने क्रिमिनल हों या जो मतलब रिकॉर्डेड हों। तो यही हम डिस्कशन कर रहे थे। माशाल्लाह ये बड़े हमारे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हैं। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन भी आई है? इन्फॉर्मेशन आई थी हमारे पास, अभी आप आ गए तो हम वो ज़रा आपसे। सर हम चाहते हैं, क्योंकि पुलिस पर तनकीद तो सर बहुत ज़्यादा होती है, हम चाहते हैं कि पुलिस का अच्छा काम भी दिखाया जाए, पोर्ट्रे किया जाए कि पुलिस किस तरह गोलियों का सामना करती है। शहीद वही नहीं कि जो हमारे बॉर्डर पे खड़ा एक फ़ौजी है, बल्कि शहीद वो भी है कि जो अमन आमा के लिए अपनी जान देता है। और पुलिस के बहुत से शोधा हैं, उन शोधा को भी सलाम है हमारी तरफ से। ठीक है, हम आपके साथ जाएंगे, गाड़ियाँ भी रेडी है। नासिर साहब हैं, असद साहब हैं और एडी शाहीन साहब जो एसएचओ हैं थाना गल्ला मंडी के, इनकी क़यादत में हम लोग आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये लोग रेड करते हैं। हम समझते हैं ना कि पुलिस काम नहीं कर रही, ये यकीन करें कि बहुत से डकैत गैंग्स का और बहुत से क्रिमिनल्स का इंटरव्यू करने का इत्तेफाक हुआ तो उन्हें ये लगता है, मिथ है कि कैसे पकड़े जाएंगे। पकड़ा ज़रूर जाता है इंसान, और आज दिखाते हैं कि कैसे गैंग्स को जो है वो ये पकड़ते हैं और अपनी जान कैसे हथेली पर रख कर आगे बढ़ते हैं।
इस वक्त एसएचओ साहब ने नफरी तैयार कर ली है और एसएचओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नफरी यहाँ पे मौजूद है। दिखाते हैं आपको कि डकैत गैंग की जो मुखबरी है वो किस तरीके से कारामद होती है और क्या करते हैं। अब एसएचओ की ब्रीफिंग के बाद एसएचओ ने पूरी टीम को रेडी किया। पंजाब पुलिस की नफरी के अलावा एलीट फोर्स के जवान भी तलब कर लिए गए। वहां पर वाज़े तौर पर कुछ हिदायत दी गई। आज एक बहुत ही अहम मिशन है हमारा, आप तमाम लोगों को इसलिए इकट्ठा किया है कि आपको प्रॉपर इसके बारे में ब्रीफिंग दी जाए। देखिए, ये रॉबरी गैंग है, उससे हम रेड करेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो आप लोगों ने इस सिलसिले में जो है ना, पूरी जो हमारी SOP है रेड की, एक तो वो फॉलो करनी है। दूसरा, आपने वहाँ पे जो है जो भी इंस्ट्रक्शन होगी मेरी तरफ से या मेरे साथ नासिर साहब होंगे, हम जो भी टीमें बनाएंगे तो आपने टीम लीडर को फॉलो करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। एसएचओ और उनकी टीम इस रेड को हर हाल में कामयाब बनाना चाहते थे, इसलिए असलहे से लैस तमाम पुलिस एहलकार अलर्ट खड़े थे। इसके साथ साथ इस किस्म के रेड में सामने से फायर भी हो सकता है। एहतियाती तदाबीर और SOPs के मुताबिक बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी पहनाई गई। एसएचओ ने खुद भी जैकेट पहनी और हमने भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली, क्योंकि गोली का कोई पता नहीं कि किस जगह से सामने आ जाए। इस वक्त जो एसएचओ साहब ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, ज़ाहिर है कि जब आप पुलिस के साथ जा रहे हैं तो फिर तमाम SOPs फॉलो करेंगे। रिस्क में आपने खुद को भी नहीं डालना, जैसे एसएचओ साहब ने कहा है। तमाम जवानों के लिए भी यही इंस्ट्रक्शंस है और जो वहाँ पे कवरेज के लिए भी जा रहा है उसको भी ज़रूरी है कि वो जैकेट्स पहने, क्योंकि गोली कोई रिश्तेदार नहीं देखती और गोली को कोई एहसास नहीं होता। गोली जो है वो सीधी सीने में लगती है, ये आपकी रिश्तेदार नहीं होती। तो इस वजह से ये बुलेट प्रूफ जैकेट काफ़ी वजन है और हिम्मत है इन जवानों को जो ये पहन के भागते हैं, दौड़ते हैं, रेड करते हैं। सर रेडी है? आपको भी डर नहीं लगा? तो डर कैसा? शुरू में तो लगता होगा ना सर, टीनेज के बाद जब जाहिर है जब बंदा नया नया जॉब में आता है तो थोड़ा सा तो खौफ आता है। किसी ने मशवरा नहीं दिया कि कोई और काम कर लें, कोई और जॉब कर लें? नहीं, देखिए, ज़िंदगी में जो काम आपके मुकद्दर में लिखा होता है, अब जब पुलिस में डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया तो फिर जो डर और जो खौफ है और जो पसतिमती है, ये चीज़ें सब पीछे छोड़नी पड़ती हैं। बिल्कुल सही बात। और अगर आप अच्छे पुलिस अफसर बनना चाहते हैं तो जितना जल्दी आप इन चीज़ों को सीखेंगे उतना इंशाल्लाह आप एक कामयाब पुलिस अफसर बनेंगे। बिल्कुल सही। इसकी जॉब है इसमें, और इस किस शोबे में नहीं है, हर शोबे में है। तो जिंदगी मतलब मौत तो आनी है। वो तो किसी की हिफाजत करते हुए आ जाए। अब सदियों तो जीना नहीं है, जितनी है यूजुअली लोग, आप इस्लामी तारीख देख लें, वहाँ पे ऐसे मुजाहिदीन गुजरे हैं कि सैकड़ों जंगें लड़ी, उसके बावजूद जो है गाजी की तरह रहे और तबई मौत से गए। हज़रत खालिद बिन वलीद देखें, हाँ, कि हर जंग में उन्होंने हिस्सा लिया। बिल्कुल ये इंशाल्लाह एक मिशन है कि माशरे को जुर्म से पाक करना है। मुआशरे को जुर्म से पाक करना है। अज़ाइम बुलंद है पुलिस जवानों के। थाना गल्ला मंडी की पुलिस SHO साहब AD शाहीन साहब मौजूद हमारे साथ, असद साहब हैं, नासिर साहब हैं और उनकी पूरी टीम है। आपको दिखाते हैं रेड पे जाने के लिए। पुलिस टीम तैयार थी, SHO क़यादत कर रहे थे और उनकी टीम पुरज़्म थी कि आज रेड कामयाब रहेगी। नारे तकबीर और पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाने के बाद गाड़ियों में सवार होकर उस जगह पर जाने की तैयारी कर ली गई थी कि जहां पर मुखबर ने डाकों के छुपे होने की इत्तला दी थी। नारे तकबीर। रेड पर जाते हुए रास्ते में हमने SHO से दीगर जराइम के हवाले से बात की और इसके साथ साथ इस किस्म के रेड की SOPs को डिस्कस किया और फिर वो तमाम गैंग्स भी डिस्कस किए कि जो इस वक्त दर्द सर बने हुए हैं और क्राइम पॉकेट्स जो साहिवाल की हैं वहां पर किस तरह की हिकमत अमली अपनाई जा रही है, ये बात भी डिस्कस की गई। इस वक्त हम टीम लेकर रवाना हो चुके हैं। SHO साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो क़यादत कर रहे हैं और फ्रंट फुट पर हैं।
जो कि मुखबरी हुई है डकैत की, और डकैतों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म की कार्रवाइयाँ साहिवाल पुलिस और पंजाब पुलिस करती रहती है, लेकिन आज की कार्रवाई हम आपको दिखा रहे हैं। सर ये बताएं कि इस किस्म की कार्रवाइयों में SOPs तो आपने बता दिए कि क्या है, और इसके साथ साथ ये बताएं कि जो आपका इलाका है इसमें जो क्राइम पॉकेट्स हैं वो कौन सी हैं, और क्या हीनियस क्राइम है या किस किस्म का क्राइम ज़्यादा है? इसमें जो हमारा थाना गला मंडी का इलाका है ये बेसिकली कुछ जान आबाद एरिया है। शहर का जो सबसे ये हैवी चार्ज थाना है बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का सबसे क्राइम ज़्यादा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक, क्राइम पॉकेट्स बहुत हैं इसकी। अभी हम जहाँ पे रेड करने जा रहे हैं ये भी एक क्राइम पॉकेट है, कच्ची बादी है। इसमें लोग वो हैं जो नजायज़ काबजीन है, रेलवे की ज़मीन है, ये महकमा नहर की ज़मीन है, वहाँ पे आके देहातों से आके काबिज हो गए हैं। क्योंकि वहाँ पे उनकी शोहरत ख़राब हुई तो उन्होंने आके ना ये शहरी इलाके में पनाह ली। उसके अलावा हमारे जो देहात हैं जो अमर्ज हो गए हैं शहरी इलाके में, वो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं, क्योंकि देहातों के लोगों की एक साइकी और होती है। उनमें जो क्रिमिनल्स थे उनको एक शेल्टर मिल गई कि आबादी बढ़ गई है, अब हमें जो एक ऐसे इलाके में आ गए हैं कि अब हमारी जो है ना शनाख्त मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल सही, हम पहुंच गए जी, बस बहुत करीब। ये सायरन अभी हम यहाँ से अभी सायरन बंद करवा दिया है बिल्कुल। तो अभी हम यहाँ से पैदल चलेंगे। पैदल ठीक है। ठीक है, उसमें रात का भी चूँकि अभी गुजर चुकी है काफ़ी, तो यहाँ पे अगर हम गाड़ियाँ ले जाएंगे तो ज़ाहिर है वो चुकन्ने हो जाएंगे। बिल्कुल सही, तकरीबन हमें 2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। जी ठीक है, हम तैयार हैं। 2-3 किलोमीटर आपको दिखाते हैं जी अब पैदल जो एक्सरसाइज होती है। मौके से 2 किलोमीटर पहले SHO साहब की जानिब से तमाम तर गाड़ियों की लाइट्स बंद करने का कहा गया। हूटर्स बंद कर दिए गए और गाड़ियां वहीं रोक दी गईं। SHO का कहना था कि इसके बाद पैदल चलेंगे। हम पैदल चल दिए। SHO और उनकी टीम, एलीट फोर्स के जवान भी हमारे साथ पैदल चल रहे थे। करीब इसलिए नहीं गए ताकि डाकुओं को किसी किस्म का शक न गुजरे। ये सर ये एरिया है जिस जगह पर एरिया जो ये बड़ी नहर है और ये इधर जो आपको आबादी नजर आ रही है कच्ची आबादी है। ये सारे नजायज़ जो हैं काबजीन टाइप लोग हैं और इनका जो है ना यहाँ पे रहन सहन को परमानेंट नहीं है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। गाड़ियाँ पीछे खड़ी की हैं, तकरीबन 1 किलोमीटर जो है वो पैदल वॉक कर चुके हैं और इस वक्त हमें भी थका दिया SHO साहब ने। हाँ, और अभी जो है ना हम अभी 2 किलोमीटर में दाखिल नहीं हुए, अभी और आगे जाना है। ये एहतियात ज़रूरी होती है सर, गाड़ी का सायरन बंद करना, लाइट्स ऑफ करना, पीछे गाड़ी खड़ी करना, स्ट्रेटजी रेड पे जो आपको ये स्ट्रेटजी है ना रात के वक्त, अगर आप गाड़ी लेके आएंगे ना गाड़ी की लाइट में, या आप मोबाइल ऑन करके आएंगे, टॉर्च ऑन करके आएंगे, डेफिनेटली अगला बंदा ना, क्योंकि क्रिमिनल जो है कभी भी जो है ना वो ऐसे बगैर पहरेदारी के बगैर सोते नहीं है। तो ये बड़ा आइडियल टाइम है रेड का, क्योंकि रात का पिछला पैर गुजर चुका है, तो अभी मोस्टली लोगों को नींद आ जाती है। तो होपफुली, और ये जो अभी आपको ये इलाका देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि ये भी साहिवाल शहर का हिस्सा है। ये कच्ची आबादी है जी, क्राइम पॉकेट है। ये देखिए इधर ये नहर सुनसान, इधर दिन को कोई नहीं आता। आगे एक ज़खीरा सा बना हुआ है, तो उसमें मोस्टली जो है ना उनके आज जो हमारा जो मतलूबा मुकाम है ना टारगेट, जी वो भी उधर ही है। थक तो नहीं गए? नहीं कोई बात नहीं। और आप पानी की बोतल भी साथ नहीं लाए मेरे? कोई बात नहीं सर, आप में से किसी ने पानी नहीं लिया तो हमारी फोर्स पानी नहीं पी रही तो हम कैसे पी? रेड के दौरान जो है ना ज़रूरी चीज़ें होती हैं, पानी जो है लंबे सफ़र के लिए रखते हैं। आपको तो ये भी नहीं पता कि रेड कितना लंबा होता है, कितनी देर मुकाबला होता है। हाँ, ये तो फिर आगे फिर डिपेंड करता है ना सिचुएशन पे। तो ये देखें अब कुत्तों की जो आवाज़ें हैं ना, इससे भी क्रिमिनल चुकन्ने हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा ही ना एक लक वाला काम होता है। रेड में आपकी लक भी आपका साथ देना चाहिए। जितनी मेहनत की जा रही है इंशाल्लाह कामयाब होगा। इंशाल्लाह। तकरीबन 2 किलोमीटर पैदल चल रही हैं जी, और
पुलिस के जवान तो शायद ना थकें, हमारी चूँकि प्रैक्टिस नहीं नहीं, है। अभी आपका सफ़र इंशाल्लाह ना अभी ये ख़त्म होने वाला है, तो आधा किलोमीटर हो रहा है, आधा किलोमीटर और है। उसके बाद हम पोजीशनें लेंगे, टीमें बनाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद अभी जी आधा किलोमीटर बाद यानी 500 मीटर बाद हाँ। टीम और जाएंगी। अरे भाई आपने एक कोशिश करनी है कि आपने पीछे रहना है, ठीक है, क्योंकि फ्रंट पे हम होंगे, आपने पीछे रहना है। ये इन्फॉर्मर किधर है, उससे पूछो ज़रा, आगे है इन्फॉर्मर आगे मौजूद है। हम ऐन उस जगह के करीब पहुंच चुके थे जहां पर डाकू रूपोश थे। चंद गज के फासले पर एसएचओ ने टीम को ब्रीफिंग दी और इसके साथ साथ टीम ए और टीम बी तश्कील दे दी गई। टीम ए को ब्रीफ किया गया कि वो कॉर्डन ऑफ करेगी जो एलीट फोर्स के जवानों पर मुश्तमिल थी, और इसके बाद अटैकिंग पोजीशन पर टीम बी आई जिसकी क़यादत एएसआई असद कर रहे थे और एसएचओ थाना गल्ला मंडी खुद भी साथ थे। एलीट फोर्स के जवानों की जानिब से पोजीशन ले ली गई। फायर होने का खतरा था। अक्सर ऐसे मौकों पर डाकों की जानिब से फायर होता है और पुलिस इसके लिए तैयार थी। पुलिस की जानिब से पहले कभी फायर नहीं किया जाता। एसओपीज में शामिल है। इन्हें पकड़ लिया गया और पिस्टल्स भी इनके पास थे, पिस्टल्स भी बरामद कर लिए गए। आप ये देखिए, चले काट दो सर। पुलिस ने बेहतरीन हिकमत अमली से डाकू पकड़ लिए। इस वक्त देखिए ये 1 2 3 4 डाकू हैं कि जिनको पकड़ा गया, कॉर्डन ऑफ किया गया है। पहले कॉर्डन ऑफ किया गया एलीट की जानिब से और उसके बाद अटैकिंग पोजीशन पे थी पंजाब पुलिस। ये गैंग्स के लोग थे कि जिनको पकड़ा गया है। हथकड़ियाँ भी इनको लगाई जाएंगी और उसके बाद थाने लेके जाया जाएगा। ये बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल थे कि जिन्होंने फायर किया पहले और उसके बाद पुलिस ने बाद में फायर किया दिफा में। ज़ाहिर है पहले फायर जो है वो नहीं करती पुलिस कभी भी, लेकिन जब पुलिस पर फायर होता है तो उस वक्त उसके बाद पुलिस जो है वो फायर करती है। उस वक्त को गिरफ्तार किया जा रहा है और इनको थाने ले जाया जाएगा। आपके सामने ये देखिए, एक बड़ा सुनसान एरिया है। इस जगह पर ये मौजूद थे, इस जगह पर वारदातें करके ये इस साइड पे छुपते हैं। ये जो क्राइम पॉकेट एरिया है, यहाँ पर कच्ची आबादी है और यहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो पनाह ले लेते हैं। अब इस वक्त देखें ये कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। सर मुबारक हो आपको, पकड़े गए हैं। अब इनको गाड़ियों में डाल के सर लेके जाया जाएगा थाने। अभी इनका हम सर्च करेंगे जो जहाँ पे ये हाइड आउट कर रहे थे, और ताकि हमें हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जो माल मसरूका हों और ये वेपन्स हो। हाँ, तो वो भी हम सर्च करेंगे। बिल्कुल सही है, सर्च किया जाएगा जी। नहीं बेसिकली इनके जो मोबाइल फ़ोन होते हैं वो हमें बड़ी इंफॉर्मेशन देते हैं। ये पिस्टल बरामद हुआ है, वेपन वेपन था इनके फायरिंग पास। की इन्होंने। फायरिंग की इन्होंने। हट, एक पिस्टल ये बरामद हुआ है जी। पीछे रख चेक करेंगे कि खाली है या नहीं। मेरे ख्याल में खाली हो गया तो उसके बाद ये भागने की उन्होंने कोशिश की है। गाड़ी तकरीबन पीछे 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे खड़ी की गई और सिर्फ इसलिए खड़ी की गई ताकि डाकुओं को किसी किस्म का कोई शक को शुबा ना हो और उनकी लाइट्स ऑफ करके। उसके बाद आपने देखा कि हमने पुलिस के हमरा 2.5 से 3 किलोमीटर वॉक की और ये हालत हमारी बता रही है। पुलिस के जवान हमरा थे, एलिट फोर्स के जवान हमरा थे, साहिवाल पुलिस हमारे हमरा थी और उसके बाद ये इलाका था मुखबर की इत्तला के मुताबिक और यहीं पर ये डाकू पाए गए। मुखबर जो है वो पल पल की खबर दे रहा था एसएचओ साहब को। अब गाड़ियाँ आ गई हैं, उसके बाद इनको उसमें डाला जाएगा, सर्च किया जाएगा, तफ्तीश की जाएगी। अब देखते हैं कि तफ्तीश में क्या क्या इनके शबात सामने आते हैं। तारिक भाई आपको मुबारक हो, आपका आना बड़ा मुबारक साबित हुआ है। और सर लेकिन डर बहुत लगता है जब फायर होता है, रूह काम जाती है। डेफिनेटली, लेकिन आप डर आपके लिए तो नॉर्मल चीज़ है।
नहीं, नॉर्मल हर इंसान के अंदर डर का ये एक आंसर तो होता है, लेकिन सिचुएशंस में रह के ना फिर थोड़ा सा वो जो है ना कम हो जाता है। तो आई होप कि आपका भी आज कुछ कम हुआ काफ़ी सर, 30% कुछ कम हुआ है सर। तो ये आपकी बड़ी हिम्मत है, आपने हमारे साथ पूरा पैदल सफ़र किया। और ये देखिए आगे नहर है और इससे आगे काफ़ी वसी इलाका है जो ये हाइड आउट्स हैं इनके लोग यहाँ पे। अभी हम इसका हमारा रास्ता अभी शुरू होगा, अभी इसकी तफ्तीश की का जाएगी, जो भी देखेंगे सारे- CRO वगैरह देखेंगे इसका। ये किसके पास आते थे, किसके, ये लंबी सारी चलेंगी। और उसके बाद फिर- अभी दिखाते हैं आपको, जैसे ही थाने लेके जाते हैं और उसके बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर लेगी इब्तदाई तौर पे, तो क्या क्या इतराफ़ात किए इन्होंने किन डकैतियों का, ये आपको दिखाते हैं। लाख रुपए डकैती की कोशिश की, जी तो पुलिस का ख्याल नहीं आया? पढ़े लिखा बंदा तो ज्यादा डरता है। बस आया, लेकिन यार सोचा होगा पंजाब पुलिस कौन सा काम करती है। नहीं नहीं, ये मुंजमान है जी, और ये लोग लोगों को नकदी से महरूम करते रहे हैं। चारों डाकुओं की तलाशी ली गई, इनसे पिस्टल्स बरामद हुए। जामा तलाशी के बाद इन्हें वैन में बिठाया गया और थाने लाया गया। थाने लाके इनकी तफ्तीश की गई और उसके बाद जो एतराफात किए हमने भी उनसे बात की। डाकू पढ़े लिखे थे, किसी ने डिप्लोमा किया था तो कोई मैट्रिक था, एक ही गांव के रहने वाले थे और बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से दोस्तों ने मिलकर ये गैंग बनाया और उसके बाद डकैती की वारदातें शुरू कर दी। ये लोग एक आड़ती से 20 लाख और एक बेवा से 6.5 लाख रुपए डकैती कर चुके थे। लोग डकैती की तरफ माइल क्यों होते हैं, और खुसूसन नौजवान तबका क्या अपनी अधूरी ख्वाहिशात की तकमील के लिए लोगों से पैसे छीनता है, या फिर डकैती की तरफ माइल होता है, या फिर अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए, या वो किसी से मुतासिर होता है, मतलब मूवीज़ हो गई, सोशल मीडिया पे अपना टैका जमाने के लिए, या नाम कमाने के लिए, या फिर बेरोज़गारी की वजह से, महंगाई की वजह से। एक बहुत बड़ा सवाल है और ये पूरे मुआशरे के लिए है। यहाँ पर जो डकैत पकड़े गए हैं उन्होंने मुख्तलिफ वारदातें की हैं और उसके बाद अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। पहले ये दर्द सर बने हुए थे इलाके के लिए और अब निजात मिली इलाके को, बिलखुसूस इन लोगों से। क्या नाम है तुम्हारा? हसनैन हसनैन। जी, क्या उम्र क्या है? उम्र 24 साल। 24 साल। जी अच्छा, पढ़े हुए हो? जी, कितना? डिप्लोमा किया हुआ है। डिप्लोमा जी। किसमें? अपना मैकेनिकल में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जी, डिप्लोमा किया हुआ। तो फिर जॉब करनी चाहिए थी ना? जॉब सर नहीं मिली। कब, किस सन में किया था डिप्लोमा? 16 से 19 बैच मेरा। 16 से 19, 2016 से 2000। 2016 से 2019 3 साल डिप्लोमा आपने किया हुआ है। जी। मैकेनिकल इंजीनियर हैं आप। जी अच्छा, तो उसके बाद जॉब के लिए तलाश किया आपने जॉब? जी किया, फिर 3 साल किया लेकिन जॉब नहीं मिली। 3 साल सर्च करते रहे। जी। कितने भाई हो? एक ही। इकलौते? जी, अच्छा, अबू क्या काम करते हैं? कोई नहीं, बस ज़मींदार हूँ। जिम्मेदार है। कितनी ज़मीन है? ज़मीन बस 1-2 एकड़ है। 1-2 वो एकड़। ठेके पे हैं। वो ठेके पे। अच्छा, यानी आपने पहले डिप्लोमा किया, उसके बाद जॉब तलाश की, जॉब आपको नहीं मिली, तो उसके बाद आपको ख्याल आया डकैती का? हाँ जी, गलत कदम उठाया। हैं? हाँ जी। अच्छा, ये दोस्त हैं सारे? जी, गाँव क्या गांव के? कौन से गांव में रहते हैं? 65 वाल। 65 आर के। तो ये बताओ कि क्या प्लान पहले कैसे बना, कैसे इनको इस साथ शामिल किया? इस तरह एक दफ़ा कहने से तो कोई शामिल नहीं होता। जी, हम एक ही गांव के हैं और कबड्डी खेलते थे और वहाँ इकट्ठे हुए शाम को और प्लान किया। कबड्डी के प्लेयर हो? जी। अच्छी कबड्डी खेलते हो? जी। अच्छा, शाम को इकट्ठे हुए, एक ही शाम में प्लान बन गया? हाँ जी। तो इन्होंने इनकार नहीं किया? हाँ जी। इनकार नहीं? नहीं, अपना रोज़ ही नहीं मिलती थी, बेरोज़गारी की वजह से ये काम किया। ये भी बेरोजगार है? जी। अच्छा, क्या कहा इन्हें? वो स्टेटमेंट क्या है, बयान क्या है जो इनको बुला के दिया, एतमाद में लिया? भी कोई काम करते हैं।
पैसों के लिए। और फिर डकैती की मुतअद्दिद, और एक बड़ी डकैती करने की कोशिश की और हमें ट्रेस कर लिया गया। बड़ी डकैती कितने की थी? ये अपना 20 लाख की। 20 लाख रुपए डकैती की कोशिश की। जी, तो पुलिस का ख्याल नहीं आया? पढ़े लिखा बंदा तो ज़्यादा डरता है। बस आया, लेकिन या सोचा होगा पंजाब पुलिस कौन सा काम करती है? नहीं, बस मजबूरी बन गई इस वजह से। नहीं, लोगों से किस्से सुने हैं कि जब पुलिस जब पकड़ती है तो फिर आपको नहीं जाने देती? जी, तो पुलिस से डर नहीं लगा कभी? डरते हैं। अच्छा, पहले जो डकैतियां की उसमें डर भी लगा? जी सर। पैसे बांट लेते थे फिर जी, बराबर? बराबर। तो कैसे डकैती करते थे, मतलब क्या रैकी करते थे आप बाकायदा? जी, पता लग जाता था कैसे राइकी की वजह से। रैकी करते थे? जी, क्या बैंक के सामने खड़े होके? हाँ, बाहर खड़े हो गए। बैंक के बाहर खड़े होते थे और पता लग जाता था कि इसके पास कितना बड़ा लिफाफा है? हाँ जी, लिफाफे देख कर। तो आप मोटरसाइकिल पे होते थे? जी, मोटरसाइकिल अपना लिया हुआ था? जी, अच्छा, फिर रोक लेते थे रास्ते में? हाँ, रोक लेते थे। अटैक करते तो ले लेते थे। अटैक गन कर पॉइंट पे। गन पॉइंट पे ले जाते? जी, पिस्टल आपके पास होता था? नहीं, इसके पास, किसके? रहमत के पास। ये कहाँ से लाया था? सबसे पहले डकैती का प्लान बनाया तो पिस्टल लिया होगा ना आपने कहीं से, कि पिस्टल कहाँ से लाया जाए? हाँ जी, कितने का लिया था? ये 7-8 हज़ार का था। टिकटॉक अकाउंट भी है ना आपका? जी है। उसमें अगर इसका टिकटॉक अकाउंट देखा जाए तो इसकी होटलिंग आपको नज़र आएगी, और ये अपनी इन्हीं ख्वाहिशात की वजह से या स्टेटस जो है वो तब्दील करने की वजह से आज ये यहाँ पे है और इसने डकैतियाँ स्टार्ट की। क्या नाम है तुम्हारा? रहमत अली। रहमत, क्या उम्र है? 20 साल। 20 साल। तो आप भी पढ़े लिखे हो? हाँ जी, क्या किया हुआ है? मैट्रिक की। अच्छा, मैट्रिक किया हुआ है। हाँ जी, तो मैट्रिक के बाद कोई काम धंधा? काम धंधा भी किया लेकिन उससे गुजारा नहीं होता। क्या गुजारा नहीं होता? ऊंचा बोलो। बस ये गरीबी की वजह से और बेरोज़गारी की वजह से ये काम किया हमने। नहीं, काम क्या करते थे? काम जी ये मेहनत मजदूरी करते थे। मेहनत मजदूरी में अच्छी खासी रकम मिल जाती है। उससे बस जी गुजारा नहीं होता था, इसलिए। कितने भाई हो? 4 भाई। चारों भाई कमाते हैं? जी वो शादीशुदा अलहदा। अच्छा, वो अलग है। हाँ, वालदैन है? वालिद फौत हुआ है। अच्छा, वालिद फौत हुए। हाँ जी, वालदा है। तो डकैती जब इसने मशवरा किया, आपको पता नहीं कि क्राइम में आप पार्टनर बन रहे हैं, तो गलत है? पता था जी। पता था? हाँ जी। तो फिर क्यों हाँ की? पैसों की वजह से? हाँ जी, लालच? लालच की वजह से। तो अभी कैसा लग रहा है फिर? अभी बुरा महसूस हो रहा है जी। शर्म आ रही है हाँ जी, या नहीं है शर्मिंदगी? है शर्मिंदगी जी। जिन लोगों को तुमने उनकी रकम से मैं जो महरूम किया है वो याद हैं, और क्या आप समझते हैं कि आपने बहुत गलत किया है, कि यार नहीं करना चाहिए था? हाँ जी, बिल्कुल समझते हैं गलत हमने किया और ये नहीं करना चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है? कैसर। कैसर जी, क्या उम्र है? 23 साल। आप भी इसी गांव के हो ना? जी, तो मशवरा किया था उसको, कहते यार दूर रहो, मैं क्रिमिनल नहीं बनना चाहता, मुजरिम नहीं बनना चाहता। जी बस गुर्बत की वजह से ये काम की। सारी गरीब हो जी, तो गुर्बत इस तरह दूर होती, डकैतियाँ करके? बस फिल्में देख के ये काम शुरू किया। फिल्में देख के? जी, अच्छा, फिल्मों में जिस तरह चोरी दिखाते हैं और जिस तरह डकैतियाँ में हीरो हो जाता है बंदा फ्रॉड करके, जी, तो फिल्में देख के मुतासिर हुए कि डकैतियाँ करनी चाहिए। जी, तो ये हसनैन भी मूवी देख के मुतासिर हुआ है? जी, सब मूवीज देखते थे हाँ जी, गाँव में? जी, पता था पकड़े जाओगे? पता तो होता है बंदे को, पता होता है ना पकड़ा जाएगा। जी सर, पंजाब पुलिस नहीं छोड़ती किसी को, बिल्कुल। तो अब शर्मिंदगी है। जी सर। कितने भाई हो? 3। 3 भाई। क्या बाकी क्या काम करते हैं? ये ले काम करते हैं गाड़िया से को। तो हलाल रोजी कमाते हैं यार, हलाल रोजी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। कभी अल्लाह से डर नहीं लगा, चलो छोड़ो यार पुलिस को और तमाम चीज़ों को? जी लगा डर। डर लगा? जी सर। अब लग रहा होगा ना, अब जब हथकड़ी आ गई हाथ में। जी, जी सर। ये मुलजमान है जी, और ये लोगों को नकदी से महरूम करते रहे हैं। मतलब जो जमा पूंजी होती थी, कोई बैंक से निकलता था, रॉबरी करते थे, ये खुद तस्लीम कर रहे हैं कि गन पॉइंट पे उनसे ये रकम छीनते थे। अब पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है, और जब पंजाब पुलिस की गिरफ्त में कोई आता है तो फिर खुद ब खुद जो है वो सीधा हो जाता है।
एन उस वक्त तो बिल्कुल सही बातें कर रहा होता है और बिलखुसूस उसे शर्मिंदगी भी हो रही होती है। अल्लाह करे ये सुधर जाएं। अभी ये नौजवान है, इसने डिप्लोमा किया हुआ है और ये लोग मेहनत की तरफ राग़िब हो जाएं तो आइंदा जो है वो इनका फ्यूचर जो है वो बेहतर हो सकता है। बहरहाल अब जो है वो पुलिस की कस्टडी में है और उम्मीद है कि ये आइंदा ऐसा काम जो है वो नहीं करेंगे। डकैतियों की वारदात किस तरह से दर्द सर बनी रही और ये गैंग बिलखुसूस इस इलाके के लिए खौफ की अलामत बना हुआ था। कि हमारे नुमाइंदे नूर हसन भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। नूर, क्या मामलात हैं, किस तरह से ये आपके नोटिस में आया या पुलिस ने किस तरह से इसकी मुखबरी की है? सर ये काफ़ी अरसे से एक यहाँ पे गैंग था जो सरगर्म था। मुतअद्दिद बार इन्होंने डकैतियाँ की और शहरियों के लिए सरदर्द बने हुए थे और मुतअद्दिद बार उन्होंने कहीं पे 20 लाख की, 10 लाख की, 15 लाख की, ऐसी बिग अमाउंट्स की उन्होंने डकैतियाँ की। और बिल आखिर DPO फैसल शहजाद साहब के क़यादत में DSP सिटी सर्कल राणा इफ्तिखार अहमद की सरपरस्ती में और ज़ेर निगरानी SHO थाना गल्ला मंडी AD शाहीन की उनकी टीम ने, असद रज़ा ने और राय नासर और दीगर टीम ने आज बिल आखिर इन्हें अपनी जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कर लाते हुए इन्फॉर्मर की मदद से आज इन 3 बंदों को, जिनका नाम हसनैन, कैसर और रहमत है, इनके पहले 3 बंदे जो अरेस्ट हुए थे वो अपना शनाख्त परेड के लिए जेल जा सके हैं। आज इन तीनों बंदों को धर लिया गया और अब ये पाबंद सलासल हैं और मुझे उम्मीद है कि अब इंशाअल्लाह ताला शहर में डकैतियों का सिलसिला है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा क्योंकि पुलिस ने इन्हें कर दिया। SHO ने बताया कि किस तरीके से ये लोग वारदातें करते थे और इसके साथ साथ इन्होंने एतराफात क्या किए हैं। मुलमान से इब्तदाई तफ्तीश हो चुकी है, तफ्तीश में क्या क्या इंकशाफात हैं, इनका रिकॉर्ड क्या है, क्या क्रिमिनल्स हैं और जो इंकशाफात या एतराफात हैं वो क्या हैं। AD शाहीन साहब जो कि SHO हैं गल्ला मंडी थाने के, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, इब्तदाई तफ्तीश में, इंटेरोगेशन में क्या चीज़ें सामने आई? इसमें जो ये गैंग अभी हमने ये बस्ट किया है, ये बिल्कुल न्यू गैंग आप इसको कह सकते हैं। इनमें से सिर्फ जो एक है इनका गैंग मेंबर है और वो सरगना भी है, वो रिकॉर्डेड है, उसके ख़िलाफ़ ऑलरेडी कुछ 2-3 FIRs हैं, बाकी सारे फ्रेश हैं। और ये वो लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, गांव में काम शाम करने वाले हैं और सडनली डाकू बन के छुपे हुए, जिस तरह स्लीपिंग सेल्स नहीं होते इस तरह थे। तो थोड़ा सा माहौल मिला उनको, नशोनुमा हुई, एक बंदा जेल गया, वापस आया, उसने इनको मोटिवेट किया और ये क्रिमिनल्स बन गए। और इन्होंने फ़िल्मों से और सोशल मीडिया से मुतासर होकर बहुत बड़ी वारदातें की हैं इन्होंने। 20 लाख अमाउंट किया, बैंक रॉबरी एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो बैंक में इनका प्रॉपर एक नेटवर्क इन्होंने चलाया, ये वहाँ पे रैकी करते थे, उसके बाद ये एक टीम अटैक करती थी, बड़ा मनज़म तरीके से चल रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने, मुझे खुशी है और मुझे फ़ख्र है साहिवाल पुलिस पे और मेरी अपनी टीम पे, मुझे और मेरे अपने कमांडर पे जनाब DPO साहब पे, कि हमने विदिन आवर्स इस गैंग को ट्रेस किया। उनके नाम क्या क्या है सर? इसमें जो कुछ 2 मेंबर्स पहले अरेस्ट हो गए थे, अभी जो रिसेंटली अरेस्ट हुए हैं उनमें एक हसनैन है, ये ग्रुप लीडर है, गैंग लीडर्स हैं, गैंग लीडर के हैं, कैसर है और एक है नवीद है और रहमत है, 4 लोग हैं। तो इंशाल्लाह जिनसे रकम लूटी गई है आप इस बात को यकीनी बनाएंगे कि उनकी रिकवरी भी कराई जाए जिस हद तक पॉसिबल हो। जी इंशाल्लाह इसमें ये श्योर करेंगे कि इनसे 100% रिकवरी हो। और अभी हमने जो इब्तदाई तफ्तीश की है उसमें इन्होंने बताया है कि हमने कहाँ डंप की थी जो स्नैचिंग मनी है, तो इंशाल्लाह ये 100% रिकवरी हो। सर बहुत शुक्रिया।
100% रिकवरी पर साहिवाल पुलिस को आड़तियों की जानिब से खराजे तहसीन। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल फैसल शहजाद का कहना था कि ये पुलिस की बड़ी कामयाबी है। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और ये भी बताया कि किस तरीके से ताजर बिरादरी बिलखुसूस आड़ती बिरादरी 100% रिकवरी होने पर खुश है। और इस ज़िम्न में उन्होंने एक स्पेशल तकरीब भी रखी है जिसमें साहिवाल पुलिस को और बिलखुसूस डीपीओ और उनकी टीम को खराजे तहसीन पेश किया गया है कि 100% रिकवरी वापस की है। इस केस में जो मुल्ज़मान पकड़े गए हैं डकैत गैंग्स, इनसे क्या रिकवर किया गया है और किस तरीके से पुलिस ने ट्रेस आउट किया है, और आने वाले वक्त में जो पुलिस की स्ट्रेटजी होगी खुसूसन डकैत गैंग्स को लेकर डकैती की वारदातों को रोकने के लिए वो किस हद तक मौसर होगी और क्या स्ट्रेटजी होगी, इस हवाले से बात करेंगे। डीपीओ साहिवाल फैसल शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर पहले तो मुबारक हो कि आपने एक और बड़ी वारदात जो है वो ट्रेस आउट की है। ये मुल्ज़मान सर किन वारदातों में मुलव्विस थे? ये तो बड़े कम उम्र बच्चे से लगते हैं। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा आपको पहले इनका प्रोफाइल देना चाहूँगा। ये बच्चे हाईली एजुकेटेड हैं और इनमें से 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमास किए हुए और ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट और जो हमारे जो गुर्बत का जो एक पूरा आप देख रहे हैं कि जो पॉवर्टी प्रिवेल कर रही है पूरी सोसाइटी के अंदर, वो इसके रूट कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ये इस एक्टिविटी की तरफ आए। और इनके एजुकेटेड होने का ही इन्होंने फ़ायदा उठा के एक भरपूर अंदाज में सारे को प्लान किया। बैंक्स की इन्होंने बाकायदा रैकी की, जो वहाँ लोग आ रहे थे पैसे निकलवाने के लिए उनको इन्होंने ऑब्ज़र्व किया, फॉलो किया और फिर उनसे ये पैसे। अच्छा, ये रैकी करते थे बाकायदा? प्रॉपर ये रैकी करके एक बड़ी ही प्लान एक्टिविटी थी। इसके अंदर इन्होंने ये 27.5 लाख रुपया जो छीना और रॉबरी की और फिर वहाँ से मौके से ये 27.5 लाख इनकी 2 डकैतियों की अमाउंट। एक में 20 लाख रुपया एक ताजर निकलवा के बैंक से निकला है तो फॉलो करके उन्होंने उससे 20 लाख स्नैच किया है। और दूसरे केस में हमारे एक शहीद कांस्टेबल की बेवा 7.5 लाख रुपया लेके निकली है बैंक से, जो कि उसने मकान ख़रीदने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर को देने थे तो वो उससे छीन लिए। तो ये कुल 27.5 लाख की एक ही दिन थोड़े से वक्फे के साथ ये वारदातें हुई। इसमें अल्लाह ने करम किया, इन्होंने बड़ी ही प्लानिंग के साथ ये इसको एग्जीक्यूट किया था। तो हमारे पास बड़ा नैरो मार्जिन था, लेकिन अल्लाह ने करम किया। अब मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसका फिर क्रिमिनल्स को फ़ायदा होता है अगर मैं बताऊंगा कि किस टेक्निक को हमने यूज़ करते हुए इन्हें ट्रेस किया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि विद इन आप कह लें कि 72 आवर्स अल्लाह ने करम किया और हमें क्लू मिल गया और फिर हमने सब्सिक्वेंटली इस सारे को क्रैक कर लिया इस पूरे केस। सर वजह क्या है कि एजुकेटेड लोग जो हैं वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं? देखिए, एक तो उसमें बुनियादी वजह अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी वजह है। फिर आप ये देखें कि हमारे यहाँ जो एक शो ऑफ का एक कल्चर और एक जो लाइफस्टाइल एक पूरा डेवलप हो रहा है, उसके अंदर नौजवान रात ही रात में अमीर होने की ख्वाहिश में है। उनकी ये ख्वाहिश होती है कि रातों रात पैसा आए और वो मुख्तलिफ अपनी ख्वाहिशें ज़रूरियात पूरी कर सकें, वो इसके पीछे है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स दिस इंक्रीज़ इन क्राइम। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने इन्हें बड़ा टाइमली इनको ट्रेस कर लिया, टाइमली फिर हमने इनसे सारे पैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर कर लिए। जिस ताजर से 20 लाख रुपया छीना गया था, ये एक बड़ी अमाउंट थी, उसके लिए बड़ा ये इस पे ताजर बिरादरी बड़ी खुश है, बड़ी। जी बिल्कुल, वो आपको पता ही है, आपके शुक्रगुजार है वो। जी बिल्कुल, उन्होंने पूरा इस पर एक बड़ा एक अपने अंदाज में उन्होंने इस पूरे को उन्होंने एक रिक्वेस्ट की आके कि जी मैंने उन्हें कहा कि हम नहीं इसको करते इतना ज़्यादा हाईलाइट, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश थी कि जी ये हम इस पर आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हो। तो ज़ाहिर है वो खुश थे, तो वो एक प्रोग्राम ज़ाहिर है वो रखा हुआ है। इसके अलावा जो शहीद की बेवा है उसका हमें बहुत ज़्यादा खुशी थी कि उसको हमने विद इन फ्यू आवर्स जो है वो हमने और एक ऐसे वक्त में कि जब उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जी बिल्कुल, वो एक इमोशनली भी काफ़ी ज़ाहिर है अपने शौहर की शहादत की वजह से भी काफ़ी डिस्टर्ब थी। फिर इस तरह की वारदात का हो जाना भी उसके लिए एक बड़ी आजमाइश थी, लेकिन अल्लाह ने करम की और हमने बर वक्त इस कार्रवाई में मुल्ज़मान को भी पकड़ लिया और पैसे भी रिकवर कर। तो सर जो इस वक्त जो स्ट्रेटेजी है आपकी, ज़ाहिर आप सारी चीज़ें तो बताते नहीं, आप वाहिद शख्स हैं जो सारी चीज़ें आप डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, तो ये अच्छी बात भी है कि रॉबर्स को फ़ायदा ना हो। लेकिन साथ साथ ये बताएं कि साहिवाल के लिए आपने का क्या प्लान है कि इस किस्म की डकैतियाँ ये जो कि दर्द-ए-सर बने हुए थे उस इलाके के लिए और लोगों में खौफ की अलामत थे? इसमें ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। इसमें 2 तरह से हम क्राइम को कंट्रोल करते हैं। पहला है प्रिवेंशन और दूसरा है डिटेक्शन। प्रिवेंशन के अंदर जो हमारे क्राइम के हॉट स्पॉट्स होते हैं वहाँ हम अपने पेट्रोलिंग यूनिट्स डिप्लॉय करते हैं, हम स्नैप चेकिंग करते हैं,
हम जो बगैर नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल्स हैं जो जिस पे मशकूक लोग सवार हैं उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाइयाँ करते हैं। ये एक हमारी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज होती है जो चल रही होती है। इसमें हम कोशिश करते हैं कि हम प्रिवेंट करें क्राइम को। साथ ही साथ हमने प्रिवेंशन प्लस डिटेक्शन दोनों को फोकस करते हुए हम इस सारे सिटी को जो इसका कमर्शियल हब है उसको हम कैमरा कवर्ड करने की कोशिश करते हैं। उसमें हमारे साथ जो ताजर कम्युनिटी होती है वो भरपूर रोल प्ले करती है। हम उन्हें ऑन बोर्ड हमने लिया है। हम उनके साथ एक जेवी करके जॉइंट वेंचर के तौर पे हम कैमरास लगवाते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट इंटरसेक्शंस हैं वहाँ। उसका हमें बड़ा फ़ायदा होता है कि कोई ना कोई क्लू ऐसा मिल जाता है कि जिसमें फिर हम उसको क्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पंजाब पुलिस ने अडॉप्ट की है वो हमारा फेस मैचिंग का एक पूरा मैकेनिज़्म है। हमें जब भी किसी की कोई फुटेज या कोई पिक्चर मिल जाए तो हम अपने डाटा बैंक के साथ उसको मैच करते हैं, तो हमारे पास उसकी एग्जैक्ट पिक्चर, डिटेल्स, एड्रेस, सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। ये एक लेटेस्ट आप कह लें इंटरवेंशन है पंजाब पुलिस की आईटी के फील्ड के अंदर जो अभी हमने इनकॉर्पोरेट की अपनी वर्किंग के अंदर, और इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा भी कुछ 2-3 और टेक्निक्स हैं जो जिनको हम यूज़ करते हैं, वो भी आईटी बेस्ड हैं। वो भी ऐसी हैं कि अगर वो मैं शेयर करूंगा तो क्रिमिनल्स फिर उसको भी बाईपास करके और वो एक नई इनोवेशन के साथ आएंगे। ज़ाहिर है आपको पता है, आपने सुना होगा कि क्रिमिनल पुलिस से एक कदम आगे होता है, तो हमारी सारी तैयारी को देख के वो अपनी तैयारी करते हैं। तो उनके पास इनिशिएटिव उनके पास होता है, वो पूरी अपनी रैकी ग्राउंड वर्क करके फिर आके वारदात को करते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। हमने साहिवाल में अभी जैसे ये गैंग भी ट्रेस हुआ है और भी जो वारदातें हुई हैं उनके भी हमें क्लूज़ मिलते जा रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है जो वारदात भी होती है वो हम ट्रेस कर लेते हैं। लेकिन अब ये एक ऐसा विशेष साइकिल बन गया है कि जिन लोगों को हम पकड़ते हैं वो जब जेल से बाहर आते हैं, बाहर आने के कुछ दिनों बाद फिर दोबारा इसी तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। डकैती और जराइम की बढ़ती हुई वारदातें आवाम के लिए दर्द सर तो हैं ही, लेकिन ये बात भी तयशुदा है कि अगर पुलिस उन्हें पकड़ती है और उसके बाद 100% रिकवरी भी करवाती है तो अवाम भी पुलिस के शुक्रगुजार होते हैं और अवाम भी पुलिस को आंखों पे बिठाते हैं। अगर साहिवाल पुलिस इसी तरह जराइम की बेखुनी के लिए मुख्तलिफ किस्म की वारदातों को ट्रेस आउट करके अवाम को रिलीफ फराहम करती है तो यकीनन ये बेहतरीन काम होगा। प्रोग्राम कौन पूछेगा की पूरी टीम के साथ तारिक बज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।